महाकुंभ की धरती पर हैं। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, प्रयागराज की ये धरती है, संगम की ये धरती है और इस संगम की धरती पर अनेक संतों का भी संगम हो रहा है और कई संत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? हमारा कथा व्यास आचार्य महेश भाई मिश्रा, जी। श्री धाम वृंदावन, जी। कौशल्या भवन, गौशाला नगर। भागवत का पाठ करते हैं? भागवत कथा करते हैं और हम भी इसी तरह आपकी तरह कुंभ स्नान का पर्व है जो बड़े सौभाग्य से मिला है। वैसे कुंभ 4 प्रकार के कुंभ हैं, जिनमें एक कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। 4 प्रकार के कुंभों का वर्णन आया है, जिसमें पूर्ण कुंभ जो होता है, एक कुंभ प्रथम नंबर में कुंभ हर माघ महीने में मकर संक्रांति से पूर्णिमा तक 1 महीने प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर हर वर्ष होता है, उसे हम कुंभ कहते हैं। इसके बाद द्वितीय आता है यहीं प्रयागराज में, या जो 4 जगह कुंभ पड़ता सब जगह 6 वर्ष में आता है, 6 वर्ष में आता है, उसको हम अर्ध कुंभ कहते हैं। और एक है पूर्ण कुंभ जो हर 12 वर्ष के बाद आता है, हर 12 वर्ष के बाद उसको हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। जो ये पूर्ण कुंभ 4 क्षेत्रों में पड़ता है, प्रथम प्रयागराज में, दूसरा उज्जैन अवंतिकापुरी में, तीसरा नासिक में और चतुर्थ हरिद्वार में। लेकिन जो ये पर्व पड़ रहा है, ये 144 वर्ष बाद आया है ये पर्व, जिसको चतुर्थ कैटेगरी में हम इसको महाकुंभ पर्व कहते हैं। महाकुंभ पर्व ये 144 वर्ष बाद आया है और ये महाकुंभ पर्व और अन्य क्षेत्रों में जैसे अवंतिकापुरी उज्जैन है या हरिद्वार है या नासिक है, लेकिन महाकुंभ और अन्य स्थानों में नहीं हो सकता। जब महाकुंभ का पर्व होगा वो प्रयागराज संगम बट वृक्ष के यहाँ पर सरस्वती तट पर, संगम त्रिवेणी के तट पर। और सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है, रामचरितमानस का उद्गम स्थान है ये, जहाँ हाँ जी, भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से रामचरितमानस का एक घाट है। रामचरितमानस के 4 घाट, जिनमें प्रथम घाट ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, वेणी माधव जी अक्षय वट वृक्ष। देखिए एक बहुत गुप्त रहस्य है, बहुत ही अजीब का गुप्त रहस्य है सरस्वती का। यहाँ पर ये कहा गया है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, पर कई अनेक भक्त प्रश्न कर देते हैं कि गंगा दिखाई दे रही है, यमुना के दर्शन हो रहे हैं, पर सरस्वती का दर्शन नहीं हो रहा। ये प्रश्न आता है। अब इस प्रश्न में लोग उत्तर दे देते हैं जो नहीं पुराणों का अध्ययन किए हैं या क्षेत्र को नहीं घूमना, वो उत्तर दे देते हैं कि जो यहाँ संतों की सत्संग की गंगा बह रही है, सरस्वती यही है, यही सरस्वती गंगा उसे जोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, सरस्वती वास्तविकता में है। लेकिन ये सरस्वती हिमालय में प्रकट होती है। व्यास गुफा, जहाँ व्यास बैठकर अपनी गुफा में 18,000 मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्गम किया है, वहाँ उससे 100 मीटर आगे सरस्वती का उद्गम स्थान है। वहाँ सरस्वती प्रकट होती हैं, प्रकट होकर जाती हैं, लेकिन वहाँ से निकलती हैं, व्यास के आश्रम से निकलती हुई। वहाँ पर व्यास जी का भागवत महापुराण का निर्माण कर रहे हैं और उधर गणेश जी लिख रहे हैं। व्यास जी कहते हैं हम मंत्र एक बार बोलेंगे, गणेश जी दोबारा नहीं बोलेंगे, लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन गणेश जी बीच में डिस्टर्ब होते हैं सरस्वती की आवाज से, क्योंकि सरस्वती कल कल बहती है, उसकी आवाज से गणेश परेशान हो जाते हैं। तो बीच में रोक करके स्टॉप करके गणेश जी कहते हैं वेदव्यास, पहले ये सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी आवाज को रोको, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वेदव्यास ने कहा सरस्वती रुक जाइए, अपने ये वेग को कंट्रोल करिए। सरस्वती को वहां थोड़ा अभिमान हो गया। सरस्वती कहती हैं महाराज मैं अपने वेग की आवाज को कैसे थामूं, कैसे रोकूं, ये नहीं रोक। वेदव्यास जी को मन में महसूस हुआ कि ये तो सरस्वती को साक्षात अभिमान हो रहा है।
वेद व्यास ने वहीं सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम पाताल में चली जाओ। 100 फुट आगे, 100 मीटर आगे जाकर सरस्वती लोप होती हैं। वहीं पर अलकनंदा के तट पर ही सरस्वती विलीन होती हैं वहां। लेकिन कुछ समय के बाद वेद व्यास ने सोचा, अगर सरस्वती पाताल में चली गई, क्योंकि 7 लोकों में सबसे नीचे का लोक पाताल है, अतल वितल सुतल धरातल में पाताल सबसे अंत है, और ये सरस्वती पाताल में निवास कर लिया, तो भविष्य में लोगों का देश कैसे चलेगा, कल्याण कैसे होगा, लोगों की बुद्धि का क्या प्रकार होगा। ये सब चीजें देख करके वेद व्यास ने एक वरदान दिया, सरस्वती तुम यहाँ विलीन हो रही हो, मेरे भागवत में बाधा न बनो, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हारा प्राकट्य प्रयागराज जमुना और गंगा जी के तट पर अक्षय बट वृक्ष, जो हमारे भारत में 5 अक्षय बट वृक्ष हैं, जिनमें प्रथम बट वृक्ष है अक्षय बट वृक्ष, जहां उनका आशीर्वाद लेने से किसी का कार्य क्षय नहीं होता। उस बट वृक्ष की जटाएं जो अतल वितल सुतल वहीं पाताल तक गई हैं, उन जड़ों में बेणी माधव के चरणों में वहां सरस्वती गंगा का पुनः मकर संक्रांति 14 जनवरी में प्रकट होता है, और वो साक्षात यहाँ पर दिखाई देती हैं, गंगा यमुना के साथ मिलकर के त्रिवेणी की धारा बनाती हैं। बोले तीर्थराज प्रयाग की। हम चित्रकूट चित्रकूट से आए। अखिल पास अखिल में ही है जी अखिल भारतीय पंच निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट। स्नान किया, कैसा लगा, कैसा अनुभव? बहुत अद्भुत दिव्य, जैसा कहा जाता है कि जो है ये अमृत महाकुंभ है, और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, तो वो हमको यहाँ आकर के सब कुछ देखने को मिला। सब अच्छी प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं मिली, और योगी जी का, मोदी जी का भी यहाँ पर भरपूर उनका भी दृष्टिकोण रहा। सभी संत समुदाय से सुख अनुभूति हो रही है, और संगम भी स्नान किए। और आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है कि जो समाज को जो है जो नहीं आ पाता है वहाँ तक आप यहाँ का दर्शन कराते हैं, तो आप भी एक इसके कड़ी हैं। आप भी स्वामी जी, आप भी कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से हैं, दीपेंद्राचार्य जी महाराज हैं। तो संगम में आपने भी डुबकी लगाई? हाँ प्रभु जी, हमने भी डुबकी लगाई 14 जनवरी को। तो अब आगे का क्या प्लान है? अब यहाँ से क्या यहीं प्रयागराज में जब तक संगम रहेगा तब तक आप भी यहीं रहेंगे? हाँ, फिर उसके बाद हम अपने श्री अनंत दास ब्रह्मांड गुरु जी के साथ चले जाएंगे अयोध्या। ठीक है। तो देखिए, संतों का सानिध्य जिस तरीके से मिलता है, कोई भागवत का प्रवक्ता है, तो कोई गुरु की सेवा में शिष्य जुटा हुआ है, तो संगम का यही असूल भी है, कहिए, जो पापों को धोता है और असीम सुखों की प्राप्ति करवाता है। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।